सोचिए, अगर किसी एक आदमी को घर लौटने के लिए राक्षसों, चुड़ैलों, समुद्र के देवताओं और नामुमकिन मुश्किलों का सामना करना पड़े। यह ओडिसी की मशहूर कहानी है, जो अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन एडवेंचर कहानियों में से एक है। आज हम पूरी कहानी आसान भाषा में बताएंगे। ट्रोजन युद्ध का अंत। 10 साल तक ट्रोजन युद्ध लड़ने के बाद इथाका के राजा और ग्रीक हीरो ओडिसियस अपने घर लौटने का सफर शुरू करते हैं। वह अपनी पत्नी पेनेलोप और बेटे टेलीमैक्स से दोबारा मिलने का सपना देखते हैं, लेकिन यह सफर एक बुरे सपने में बदल जाता है, क्योंकि ओडिसियस समुद्र के देवता पोसीडॉन को नाराज कर देते हैं। लॉर्ड सीटर्स, कमल खाने वालों की जमीन ओडिसियस और उनके साथी सबसे पहले एक ऐसे द्वीप पर पहुंचते हैं जहां लोग जादुई कमल के फूल खाते हैं। जो कोई भी इन्हें खाता है वह सब कुछ भूल जाता है और घर लौटने की इच्छा खो देता है। ओडिसियस अपने साथियों को हमेशा के लिए फंसने से पहले जबरदस्ती वापस जहाज पर ले आते हैं। साइक्लोप्स पॉलीफेमस नाविकों का दल एक गुफा में घुसता है, जो विशालकाय साइक्लोप्स पॉलीफेमस की होती है। वह राक्षस उन्हें अंदर फंसा लेता है और एक एक करके नाविकों को खाने लगता है। ओडिसियस एक चालाकी भरी योजना बनाता है। वह साइक्लोप्स को तेज शराब पिलाता है जब तक कि वह सो नहीं जाता। फिर जलती हुई लकड़ी की छड़ से उसकी आंखें फोड़ देता है। जब पॉलीफेमस पूछता है कि उस पर किसने हमला किया, तो ओडिसियस कहता है कि उसका नाम नोबडी, कोई नहीं है। जब साइक्लोप्स मदद के लिए चिल्लाता है, तो वह दूसरे राक्षसों से कहता है, मुझे नोबडी ने चोट पहुंचाई है, इसलिए कोई मदद के लिए नहीं आता। नाविक भेड़ों के नीचे छिपकर भाग निकलते हैं। हालांकि जब वे नाव से दूर जा रहे होते हैं, तो ओडिसियस गर्व से अपना असली नाम बता देता है। पॉलीफेमस अपने पिता पोसीडॉन से प्रार्थना करता है कि वे ओडिसियस को श्राप दें। इसी एक गलती के कारण उसे सालों तक मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। यह एओलस और हवाओं का थैला। हवाओं के देवता एओलस ओडिसियस को एक जादुई थैला देते हैं, जिसमें सभी खतरनाक हवाएं भरी होती हैं। सिर्फ एक हल्की हवा बचती है जो जहाज को सुरक्षित घर पहुंचा सके। लेकिन जब ओडिसियस सो रहा होता है, तो उसके साथी थैला खोल देते हैं, यह सोचकर कि उसमें खजाना है। थैले से जबरदस्त तूफान निकलते हैं और जहाज को इथाका से बहुत दूर उड़ा ले जाते हैं। लैस्ट्रिगोनियन नाविक एक दूसरे द्वीप पर पहुंचते हैं, जहां उनका सामना लैस्ट्रिगोनियन नामक विशालकाय नरभक्षी लोगों से होता है। लगभग पूरा यूनानी बेड़ा नष्ट हो जाता है। केवल ओडिसियस का अपना जहाज ही बचता है। चुड़ैल सिर से ओडिसियस के आदमियों को सुअर बना देती है। देवदूत हेमीज की मदद से ओडिसियस उसके जादू का विरोध करता है। अंततः सिर से नाविकों को उनकी शक्ति वापस लौटा देती है और ओडिसियस की सहयोगी बन जाती है। वे अपनी यात्रा जारी रखने से पहले 1 वर्ष तक उसके द्वीप पर रहते हैं। पाताल लोक की यात्रा सर से ओडिसियस को मृतकों के लोक की यात्रा करने के लिए कहती है। वहां उसकी मुलाकात अंधे भविष्यवक्ता टायरेसियस से होती है, जो उसे भविष्य के खतरों के बारे में चेतावनी देता है और बताता है कि घर लौटने के लिए उसे बहुत बड़ा बलिदान देना होगा। ओडिसियस की मुलाकात मृत नायकों की आत्माओं और अपनी मां से भी होती है, जिससे यह कहानी के सबसे भावुक क्षणों में से एक बन जाता है। सायरन सुंदर गीत गाती हैं, जो नाविकों को मृत्यु की ओर आकर्षित करते हैं। ओडिसियस उनकी आवाज सुनना चाहता है, लेकिन जीवित भी रहना चाहता है। वह अपने दल को मोम से अपने कान बंद करने और उसे जहाज के मस्तूल से कसकर बांधने का आदेश देता है। सायरन के गाते रहने के दौरान ओडिसियस बेताब होकर उसे छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन उसका दल तब तक उसकी बात अनसुनी करता है जब तक वे सुरक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ जाते। स्किल्ला और चारिब्डिस जहाज को 2 घातक खतरों के बीच से होकर गुजरना होगा। एक तरफ 6 सिर वाला समुद्री राक्षस सिल्ला है, दूसरी ओर चारिब्डिस है, एक विशाल भंवर जो पूरे जहाजों को निगलने की क्षमता रखता है। ओडिसियस कम खतरनाक विकल्प चुनता है। स्किल्ला 6 नाविकों को मार देती है, लेकिन बाकी बच जाते हैं। हेलियोस के मवेशी जहाज का दल एक ऐसे द्वीप पर उतरता है जहां सूर्य देवता हेलियोस के पवित्र मवेशी रहते हैं। ओडिसियस सबको चेतावनी देता है कि उन्हें कभी न छुएं, लेकिन जब वह सो रहा होता है तो भूखे नाविक उन पवित्र जानवरों को मारकर खा जाते हैं।
दंड के रूप में ज्यूस एक भीषण वज्रपात से जहाज को नष्ट कर देता है। ओडिसियस को छोड़कर सभी नाविक मर जाते हैं। कैलिप्सो का द्वीप ओडिसियस सुंदर अप्सरा कैलिप्सो के द्वीप पर बहकर पहुंच जाता है। वह उससे प्रेम करने लगती है और उसे 7 वर्षों तक वहीं रखती है। अमृता का प्रस्ताव मिलने के बावजूद ओडिसियस केवल घर लौटने की इच्छा रखता है। अंततः देवता कैलिप्सो को उसे जाने देने का आदेश देते हैं। इथाका वापसी 20 वर्षों के बाद ओडिसियस अंततः इथाका पहुंचता है। देवी एथेना उसे एक बूढ़े भिखारी के वेश में रखती है। उसके महल के अंदर दर्जनों अभिमानी प्रेमी पेनेलोप से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओडिसियस मर चुका है। वे उसकी संपत्ति लूटते हैं और उसके परिवार का अपमान करते हैं। अंतिम युद्ध। पेनेलोप एक प्रतियोगिता की घोषणा करती है। जो भी ओडिसियस के पौराणिक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर 12 कुल्हाड़ियों के सिरों को भेदने में सफल होगा, वही उससे विवाह करेगा। कोई भी दावेदार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में भी सक्षम नहीं है। भेष बदले हुए ओडिसियस ने आसानी से चुनौती पूरी कर ली। उसने अपनी असली पहचान प्रकट की। टेलीमाकस और कुछ वफादार सेवकों की मदद से उसने एक महाकाव्य युद्ध में सभी दावेदारों को परास्त कर दिया। अंततः शांति बहाल हो गई। अंत का स्पष्टीकरण। ओडिसी सिर्फ एक साहसिक कहानी से कहीं अधिक है। ये सिखाती है कि बुद्धि अक्सर शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। ओडिसियस इसलिए जीवित नहीं रहता क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली योद्धा है, बल्कि इसलिए कि वह चतुर, धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी है। उसकी सबसे बड़ी जीत राक्षसों को हराना नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों के पास घर लौटना है। 20 वर्षों के युद्ध और अनगिनत परीक्षाओं के बाद ओडिसियस अंततः पेनेलोप से फिर से मिल जाता है और इस प्रकार साहित्यिक सबसे महान यात्राओं में से एक पूरी होती है। Spin kapanashi makhch zama pat spin kapanashi sabarba mizrasta da didanshi sabarba mizrasta da didanshi makhch zama pat spin kapanashi makhch zama pat spin kapanashi sabarba mizrasta da didanshi sabarba mizrasta da didanshi